Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे जिसका नाम था आरंभिक नगर। ठीक है, मानव ने सबसे पहले आरंभिक नगर जो बनाए उसका एक हमें नगर मिला था जिसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, हमने कल हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो किस प्रकार अपने भवनों का निर्माण करते थे। जो उनके भवन थे वो 1 या 2 मंजिल बने हुए थे। ठीक है, 1 या 2 मंजिल मकान थे। और किस टाइप से वो मकान को बनाते थे, जब मकान में एंट्री की जाती थी घर के अंदर तो पहले आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन के चारों ओर रूम थे और कई घरों में तो हमें स्नानागार और कुएं भी मिले हैं। ठीक है, बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं वहां पर। और मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं और लाल मिट्टी के बर्तनों के ऊपर ब्लैक कलर की काले रंग के चित्र भी बनाए हुए हैं। और हमने पढ़ा था कि नालियों की व्यवस्था कैसी थी। नालियों की व्यवस्था उनकी बहुत ही अच्छी थी। उनकी सारी नालियां ढकी हुई थी और घर की नालियां पहले गली की नाली से जुड़ी थी और फिर गली की नालियां मेन नाले से जुड़ी हुई थी। नाली में जगह जगह उसकी सफाई के लिए मेन हॉल बने हुए थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि उस वक्त में भी लोगों ने कितनी अच्छी टेक्निक से काम किया, लोग कितना साफ सफाई का ध्यान रखते थे। ठीक है, हम हड़प्पा के लोगों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, नगर और नए शिल्प। ठीक है, अब देखिए, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। हड़प्पा के नगरों से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। आज के टॉपिक में हम उसी का ही अध्ययन करेंगे। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। मतलब वहां पर बहुत सारी चीजें मिली। और सोचिए उस वक्त में भी लोग किस किस प्रकार की धातु से, 4700 साल पहले की बात हो रही है, 4700 साल पहले भी लोग तांबा, शंख, कांसा जैसी धातुओं का प्रयोग करते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो उस वक्त लोगों ने तांबे से अपने औजार बनाए, हथियार बनाए, गहने बनाए, बर्तन बनाए और सोने और चांदी के भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मणके, बाट और फलक हैं। क्या क्या चीज है बेटे? मणके, बाट और फलक। देखिए आप चित्र देखिए, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये बाट का चित्र है। पत्थर के बाट को देखो कि ये जो बाट बनाया गया है चर्ट नामक पत्थर से बनाया गया है। शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए इसे बनाया गया होगा। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये मणके हैं। मणकों के चित्र हैं जिन्हें कार्लियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थर को काट कर, तराश कर उसके बीच में छेद बनाए गए हैं। देख रहे हैं, पाइप से बन रहे हैं, इसके बीच में छेद बना दिए गए हैं ताकि वो इन्हें धागा डालकर इसकी माला को बना सके। ठीक है बेटा, और आगे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फलक हैं। ठीक है, ये फलक दिया हुआ है। अब फलक क्या है? ये एक प्रकार का तीखा सा औजार है जिससे लोग किसी चीज की कटिंग करते थे। धारदार फलक है, इसमें धार होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। आयताकार समझ रहे हैं ना आप, कैसी होती थी? रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। और इन मोहरों के ऊपर किसके चित्र बने होते थे? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन की खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर। यदि हम इसमें पेज नंबर 6 को ओपन करते हैं तो वहां पर इस प्रकार के बर्तन बनाए गए हैं। देखिए आप, ये वो बर्तन हैं, देख रहे हैं आप, ये वो बर्तन है जो लाल रंग का बर्तन है और इस पर ब्लैक कलर की चित्रकारी की गई है। ठीक है बेटे, और इसके आगे इन्होंने हमसे बात की थी मोहरों की। मोहरें इन्होंने 35 नंबर पेज पर दिखा रखी हैं। ये देखिए बेटा, ये मोहर है, देख रहे हैं आप, ये उस समय की मोहर है जिसके ऊपर जानवरों का चित्र बना रखा है। मोहर समझते हैं ना आप, स्टैंप को मोहर बोलते हैं।
ये उस समय की स्टैम्प है। देखिए उन्होंने अपनी लिपि में कुछ लिखा है और फिर यहाँ पर एक जानवर का चित्र भी बना रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये उस समय के खिलौने हैं। सिलखड़ी के पत्थर के द्वारा ये बनाए जाते थे। छोटे छोटे जानवरों के खिलौने बनाए गए हैं जिससे उस समय के बच्चे खेला करते थे। ठीक है, आगे देखिए बेटे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ के लोगों ने कॉटन की खेती करना सीख लिया। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मतलब 7000 पहले ही उन्होंने कपास की खेती करना सीख लिया, क्योंकि मोहनजोदड़ो में कपड़े के जो टुकड़ों के अवशेष हैं, कपड़े के धागे बन गए या छोटे छोटे जो कपड़े के टुकड़े हैं, वो चांदी का एक फूलदान, एक गुलदस्ता है जिसके ढक्कन या फिर तांबे की अन्य वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, और पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत की कताई का संकेत हैं। और उस वक्त में पक्की मिट्टी या फेयन से बनी सूत की तकलियां, फेयरनेस एक प्रकार का पत्थर था जिससे उन्होंने सूत की कताई करने के लिए उपकरण बनाया हुआ था। और उस वक्त में देखिए एक कढ़ाईदार वस्त्र की मूर्ति भी मिली है। एक व्यक्ति है, ये देखिए, जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। और बेटा जो ये फेयंस था, फेयंस क्या था? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता था। बालू या सबस्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। मतलब बालू ले लिया और सबस्टिक पत्थर ले लिया, उन दोनों का पाउडर बना लिया अच्छे से, और उस पाउडर में गोंद को मिला लिया जिससे कि वो एक चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता था, जैसे कि हम लोग क्ले वगैरह यूज करते हैं ना, उस प्रकार का। और उसके बाद वस्तुओं उसकी कोई भी शेप दे दी जाती थी और उसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयन से ये लोग मनके बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे, बाले बनाते थे, बाले मतलब कान में डालने वाले, और छोटे बर्तन भी इन लोगों ने बनाए। ठीक है, आगे देखिए। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ कौन होते हैं? जो उस चीज को बनाने में स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, जैसे आज देखिए, अगर हमें कोई कह दे कि आप मटका बनाइए, तो क्या हम मटका प्रॉपर तरीके से बना लेंगे? मटका बनाने का विशेषज्ञ कौन है? कुम्हार। खाती अपना काम करेगा, हर काम करने का एक विशेषज्ञ होता है। तो उस समय में भी जो चीजें थी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये सब विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई थी। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। खास प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग लेता है, उस काम को सीखता है। जैसे कि पत्थर को तराशना। पत्थर को तराशना मतलब पत्थर को काट कर, उसको घिस कर, छेद कर अच्छे से उसको शेप देना। मणकों को चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी करना मतलब उसके ऊपर चित्र वित्र लिखाई जो अंकित की थी वो। पृष्ठ 36 पर चित्र को देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी भी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखिए बेटा, इसी चित्र की बात कर रहे हैं ये देखो, ये चित्र देखिए आप। इसमें कह रहे हैं कि देखिए ये जो बनाया गया है, ये जो चित्र हमने देखा था कि कपड़ों को पहने हुए दिखाया गया है, इसकी दाढ़ी की बात कर रहे हैं। देखिए इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दिखाई गई है कि एक नॉर्मल व्यक्ति इस टाइप का काम नहीं कर सकता है, ये काम किसी विशेषज्ञ व्यक्ति का ही लगता है। आगे देखिए, कच्चे माल की खोज में। अब देखिए इन्होंने इतनी सारी चीजें बनाई, आप देख रहे हैं, बर्तन बनाए, बाट बनाए, मोहरे बनाई, ठीक है, सूत काटने के लिए तकलियां भी वहां से मिली हैं। तो इन सब चीजों के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की तो जरूरत पड़ती होगी, कच्चे माल की। तो कच्चे माल की खोज में अगला हमारा टॉपिक क्या है? कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। देखिए कच्चा माल, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। ये होता क्या है?
या तो हमें ये प्राकृतिक रूप से मिल रहा है या फिर किसान या पशुपालक इसका उत्पादन कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें बिस्किट बनाना है, ठीक है। अब बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए? बिस्किट बनाने के लिए हमें आटा चाहिए। आटा कहाँ से आएगा? गेहूं से। गेहूं का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो किसान ने अन्न का उत्पादन किया, उस अन्न से हमने बहुत सारी चीजें बनाई, ठीक है। तो ये आप समझ गए, या तो किसान इसका उत्पादन करते हैं या पशुपालन। अब पशुपालक कैसे करेंगे? पशुपालक लगे दूध, पशुओं से हमें दूध मिलता है ना। उनकी जो स्किन, उनके जो आप देखते हैं ना, ऊन बनाने के लिए भेड़ के बालों का यूज किया जाता है। भेड़ के बालों से गर्म कपड़े बना दिए गए, ठीक है। दूध से घी बनाया गया, मक्खन बनाया गया, ठीक है। ये सब जो क्या हो गए, अब जो किसानों से हमने लिया वो रॉ मटेरियल हो गया और उससे हमने एक प्रोडक्ट को बनाकर तैयार कर दिया। आगे देखिए, इनसे फिर कई तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं से बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो उन चीजों के लिए गेहूं जो था वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ हो गया। पशुपालकों से हमें दूध मिला, तो दूध से हमने बहुत सी चीजें बनाई, तो हमारे लिए दूध उसका कच्चा माल हो गया। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि कपास। किसान ने कपास का उत्पादन किया जिसे बाद में कताई बुनाई कर कर कपड़ा तैयार किया जाता है। मतलब किसान ने जो कपास का उत्पादन कर दिया वो कपड़े वालों के लिए कच्चा माल हो गया। अब जिन्होंने कॉटन के कपड़े बनाने थे, जिन्होंने सूती कपड़े बनाने थे, उन्होंने कपास का इस्तेमाल किया, ठीक है। उस कपास से जो रुई में से डोडे थे उन्हें निकाल दिया गया, फिर उनके गट्ठर बांधकर उनको वो फैक्ट्री में भेजते हैं। फैक्ट्री में क्या किया जाता है, फिर जिनिंग मिल होती है ये, वहां से फिर इसको सूत के धागों के रूप में तैयार किया जाता है और वहां से इसे बुनकरों को भेज दिया जाता है जो इसे कपड़े के रूप में बुन देते हैं। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब बहुत सारी चीजें तो उन्हें अपने आसपास मिल जाती थी, जैसे कि कपास है, खेती की कपास मिल गया, बहुत सारी चीजें उन्हें अपने आसपास मिल जाती थी। लेकिन जो सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर उनके आसपास के इलाकों में नहीं मिलते थे और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे, दूर प्रदेशों में जाते थे और उस कच्चे माल को लेने के लिए। लेकिन बेटा जब वो उस कच्चे माल को लेने के लिए जाते तो वो अपने यहाँ की बहुत सारी चीजों को भी वहां ले जाते थे बेचने के लिए, ठीक है। और फिर वहां से वो क्या लेकर आते थे? बदले में सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर वहां से खरीद कर लाते थे। देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से किया करते थे। मतलब जो तांबा चाहिए होता था, हड़प्पा तो आजकल पाकिस्तान में है, तो जब हड़प्पा के लोगों को तांबे की जरूरत पड़ती थी तो माना जाता है शायद वो तांबा कहाँ से खरीदते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और यही नहीं बेटा, वो इंडिया से बाहर तक भी जाते थे। एशिया का ही एक देश है ओमान से भी वो तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मीन्स तांबा तो उन्होंने खरीद लिया, या तो वो राजस्थान आए या ओमान गए। अब उन्होंने कांसे का बर्तन बनाना है, तो बेटा कांसा एक मिश्र धातु है, ठीक है। मिश्र धातु है तो इसके अंदर कांसा बनाने के लिए हमें तांबा भी चाहिए और टीन भी चाहिए। अब टीन वो कहाँ से लेते थे? टीन या तो वो आधुनिक ईरान से लेकर आते थे या फिर वो अफगानिस्तान से इसका क्या किया करते थे? आयात किया करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना कहाँ से लाते थे? आधुनिक कर्नाटक से। और आज भी बेटा कर्नाटक में एक खान है सोने की जिसे कहा जाता है कोलार की खान, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर, और भी जो बहुमूल्य पत्थर थे, जो कीमती पत्थर थे, उनका आयात गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे, ठीक है बेटा। देखिए, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाया जाता था। अब देखिए, मतलब वो लोग पैदल जाते थे तो जो अपने साथ वो सामान को लेकर जाते थे उनके पास ऐसा कौन सा वाहन था, किस तरीके से वो सामान को लाद कर दूसरी जगहों पर लेकर जाते थे। तो देखो बेटा, ये एक चित्र मिला है हमें वहां पर, देख रहे हैं आप ये चित्र। इस चित्र को देखिए, एक गाड़ी बनी हुई है और ये एक खिलौना है
और ये देख रहे हैं आप, ये एक मोहर दे रखी है, एक मोहर है। क्या आप बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो बेटा ये चित्र जो हमें एक गाड़ी का खिलौना मिला है, इसे देखकर हमें पता चल जाता है कि उस समय में लोगों ने इस टाइप की गाड़ियां बनाई थी। चाहे तो वो इन्हें खुद खींच के लेकर जाते थे या फिर इन्हें पशु खींचते थे। इसके ऊपर वो अपने सामान को लाद कर दूर प्रदेशों में लेकर जाते थे और दूर के प्रदेशों से सामान को लेकर आते थे। और जो मैंने अभी आपको एक मोहर का चित्र दिखाया बेटा, ये क्या है? ये मोहर का चित्र है। आपने देखा इस मोहर में उन्होंने जानवरों के चित्र भी बनाए हैं। तो बेटा हमने हड़प्पा के लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। उस वक्त भी हड़प्पा के लोगों ने बहुत प्रगति की थी, बहुत ज्यादा प्रगतिशील थे। बहुत सी चीजों का उन्होंने उत्पादन करना सीख लिया था। कपास का उत्पादन किया, सूती वस्त्र वो लोग पहनते थे क्योंकि हमें वहां पर सूत काटने की बहुत सी तकलियां मिली हैं। और एक फूलदान पे हमें कॉटन के जो कपड़े के अवशेष हैं वो चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और मिट्टी के बर्तनों को वो लाल कलर कर दिया करते थे। लाल कलर करने के बाद उन पर ब्लैक कलर की चित्रकारी भी करते थे। ठीक है, खिलौने बनाते थे, बहुत सारे खिलौने थे जिनसे बच्चे खेलते थे। हमें ज्यादातर जो खिलौने मिले हैं वो पशुओं के मिले हैं। तो जो पशुओं के खिलौने हैं वो सिलखड़ी के पत्थर से बने होते थे। ये एक मजबूत पत्थर था सिलखड़ी का, क्योंकि इसके खिलौने आज भी हमें सही अच्छी पोजीशन में मिले हैं। बहुत सारी चीजें तो इन्हें आसपास से मिल जाती थी, जो भी चीजें बनाने के लिए इन्हें मटेरियल चाहिए होता था। लेकिन फिर भी जैसे कि सोना हो गया, टीन हो गया, है ना, बहुमूल्य पत्थर हो गए, इनका आयात ये बाहर के देशों से करते थे। और मोहर के ऊपर जंगली जानवरों के छोटे छोटे से चित्र बने होते थे। और इसके साथ साथ बेटा हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि जो भी ये काम करते थे, मतलब मूर्तिकार, मूर्ति बनाने के लिए एक अलग व्यक्ति होता था, वो मूर्ति बनाने का विशेषज्ञ है। कपड़े बनाने की विशेषज्ञ, मतलब जैसे आज स्पेशलिस्ट होते हैं ना हर काम में, हर चीज को बनाने के लिए, उस वक्त में भी स्पेशलिस्ट होते थे जो उन चीजों को बनाया करते थे। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया हड़प्पा के नगर और नए शिल्प के बारे में कि किस तरह हड़प्पा नगर के अंदर नए नए शिल्पों का आविर्भाव हुआ, कौन कौन सी चीजें वो लोग बनाया करते थे और इन चीजों को बनाने के लिए विशेषज्ञ होते थे, अलग अलग टाइप के लोग होते थे, अलग अलग शिल्पकार होते थे। हमें जैसे कि एक मूर्ति मिली है, मोहर मिली है, बहुत सी चीजें हमें मिली हैं। फिर हमने करा कच्चे माल की खोज में। किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चा माल तो चाहिए। कच्चा माल या तो प्राकृतिक रूप में मिल गया, जैसे कि किसान ने क्या किया, कच्चा माल किसान को क्या चाहिए, किसान को तो बीज बोना है, फसल हो जाएगी। ब्रेड बनाने वाले को क्या चाहिए, ब्रेड बनाने वाले को गेहूं चाहिए, तो वो उसके लिए कच्चा माल हो गया। फर्नीचर बनाने वाले को क्या चाहिए, फर्नीचर बनाने वाले को लकड़ी चाहिए, लकड़ी तो उसे प्राकृतिक रूप से ही मिल गई। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से जो था वो लोग कच्चा माल या तो उन्हें अपने आसपास के प्रदेशों में मिल जाता था या उन्हें दूर दूर के प्रदेशों में जाना पड़ता था। कुछ कच्चा माल तो उन्हें हमारे ही देश के राज्य जैसे कर्नाटक, गुजरात से वो लोग ले लेते थे। और यहाँ तक कि जो रॉ मटेरियल था इंडिया के बाहर के देशों से भी लाते थे, जैसे कि ईरान हो गया, अफगानिस्तान है, ओमान है आदि। ठीक है बेटा, तो आज आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से इसकी कंप्लीट रीडिंग करनी है और इसके बीच में से आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करा करो कि इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएं, जैसे कि कच्चा माल किसे कहते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ कौन व्यक्ति होते हैं। तो इस टाइप से आप जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाइए, अच्छे से रीडिंग कीजिए और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को ना आप रफ नोटबुक में लिख लिया करो। ठीक है बेटा, इसके आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे।